नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं मैं राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे साथ की बड़ी बात में बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस। राजगढ़ में बोरवेल में गिरी मासूम माही का सफल रेस्क्यू। प्रशासन की टीम ने 9 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला बाहर। हेल्थ चेकअप के लिए बच्ची भोपाल रेफर। सिवनी में कुएं में डूबी 3 जिंदगियां, पिता, बेटा और बेटी की मौत। खेत जाने के दौरान हुआ हादसा। रायपुर में बुलडोजर की एंट्री। प्रशासन ने जीई रोड पर हटाया अवैध अतिक्रमण। चौपाटी पर भी चला बुलडोजर। उधर विलासपुर राजिम में भी चखना दुकानों पर कार्रवाई। रायपुर में कांग्रेस नेता आसिफ मेमन के घर कोर्ट का नोटिस। करोड़ों की जमीन धोखाधड़ी का दर्ज है मामला। 2 साल से फरार चल रहे हैं आसिफ मेमन। सत्ता बदलने के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह के सख्त तेवर। गलत प्रक्रिया से महत्वपूर्ण फाइलों को स्वीकृत न करने की समझाइश। सोशल मीडिया पर लिखा, अनुचित काम करने से बचे ऑफिसर। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया रैन बसेरा का निरीक्षण। पार्क और हमीदिया अस्पताल के पास रैन बसेरा में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। रुके हुए लोगों से की बात। और आज छिंदवाड़ा के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। पार्टी कार्यकर्ताओं और लाडली बहनों से करेंगे मुलाकात। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर। कई जिलों में बेमौसम बारिश से फसलों को हुआ नुकसान। 7 दिसंबर तक कई जिलों में हेडलाइंस के बाद अब नजर डाल लेते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहली और अहम खबर है, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के अगले चीफ मिनिस्टर होंगे और 7 दिसंबर को ये शपथ लेंगे। दूसरी बड़ी खबर है, करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या के विरोध में आज राजस्थान को बंद किया गया है। और तीसरी बड़ी खबर है, मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। चौथी बड़ी खबर है, ठग सुकेश की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। और पांचवी बड़ी खबर है, संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है। जम्मू कश्मीर संशोधन बिल पर चर्चा संभव है। छठवीं बड़ी खबर है, गौतम अडानी अमीरों की लिस्ट में 16वें पायदान पर आ गए हैं। और सातवीं और बड़ी खबर जिससे जो आपको अलर्ट करती है, साइक्लोन मिचोंग ने तबाही मचाई है। अब तक 17 लोगों की जान गई है। तो अब विस्तार से खबरों का रुख कर लेते हैं। राजगढ़ बोरवेल में मासूम का सफल रेस्क्यू हुआ है। प्रशासन की टीम ने बच्ची को बोरवेल से बाहर निकाला है। स्वास्थ्य परीक्षण के लिए बच्ची भोपाल रेफर कर दी गई है। राजगढ़ एसपी ने IBC 24 को यह बयान दिया है, गाइडलाइन के तहत कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो होनी चाहिए। आप गड्ढे करके वहां से निकल लेते हैं और उसके बाद मासूम बच्चे या बच्चियां वहां पर गिरते हैं, जिसके बाद प्रशासन की टीम को इतनी जद्दोजहद भी करनी पड़ती है। राजगढ़ के एसपी ने IBC 24 से कहा कि गाइडलाइन के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये बात उन्होंने कही। हालांकि बच्ची को भोपाल भेज दिया गया है। रेस्क्यू के बाद, सफल रेस्क्यू के बाद भोपाल भेज दिया गया है। बच्ची को बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया। स्वास्थ्य परीक्षण के लिए बच्ची को भोपाल रेफर किया गया है। राजगढ़ के पुलिस अधीक्षक ने हमें यह बताया है कि गाइडलाइन के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। और जब तक इन बोरवेल के जो गड्ढे खोदने वाले लोग हैं, जब तक इन पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक ये बिल्कुल लापरवाही से बाज नहीं आएंगे। हाँ, सफलतापूर्वक ये आज इस छोटी सी नन्ही सी बालिका को बोरवेल के होल से बाहर निकाला गया है। बच्ची जीवित है, स्वस्थ है, अभी डॉक्टरों की केयर में है। एम्बुलेंस के माध्यम से स्थानीय कचौर अस्पताल में उसको भिजवाया गया है। तो गाइडलाइन के तहत कार्रवाई होगी, इस बात का जिक्र कर रहे थे पुलिस अधीक्षक। प्रशासन की टीम ने बच्ची को 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बोरवेल से बाहर निकाल लिया। बच्ची को फिलहाल भोपाल रेफर कर दिया गया है।
उसका स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद भोपाल बच्ची को रेफर किया गया है। राजगढ़ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि गाइडलाइन के तहत कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कार्रवाई करनी ही चाहिए। आपने देखा कई मामले इस तरह के सामने आते रहे हैं और प्रशासन की टीम रेस्क्यू करके कई बार वो सफलता तो हासिल कर लेती है, लेकिन कई बार उसे मायूसी भी हाथ लगती है। और सबसे बड़ी लापरवाही उनकी है जो ये बोरवेल का गड्ढा करते हैं। ठीक है, आप बोरवेल का गड्ढा कीजिए, पर जब आपका काम खत्म हो जाए और वहां पर कोई टीम ना रहे तो उस गड्ढे को ढकने की जिम्मेदारी भी आपकी होती है और आपको ऐसा करना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से देखा प्रशासन को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की टीम ने बच्ची को बोरवेल से बाहर निकाला है। बोरवेल में मासूम का सफल रेस्क्यू किया गया है। अरे आप इस साइड का आप कमेंट ही करते रहो, मैं आपके पास जाऊंगा, शॉर्ट बनाऊंगा। गाइडलाइन के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और एक दो नहीं, ऐसे कई मामले हमारे सामने आए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये लापरवाही से बाज नहीं आते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देर रात की है जब बच्ची का सफल रेस्क्यू कर लिया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद 4 साल की मासूम बच्ची को बाहर निकाला। देर रात उसे बाहर निकालने में पुलिस की टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम को कामयाबी हाथ लगी। और इस खबर पर हमारे साथ दुष्यंत पराशर हैं। दुष्यंत, चूंकि बच्ची को भोपाल भी रेफर किया गया है, सबसे पहली बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, बच्ची की तबीयत अभी हालत कैसी है? देखिए, अभी फिलहाल बच्ची की जो हालत है राहुल, पूरी तरीके से स्थिर बताई जा रही है। और जिस तरीके से बच्ची लगभग 8 घंटे तक एक छोटे से गड्ढे में रही, तो उस दौरान चूंकि उसकी मानसिक स्थिति को भी समझा जाए, क्योंकि 5 साल की छोटी सी बच्ची है और इस बच्ची को कहीं ना कहीं जब किसी भी व्यक्ति को जब किसी कमरे के अंदर ही बंद कर दिया जाता है तो उसकी मानसिक दशा क्या होती है, तो एक छोटे से बच्चे की मानसिक दशा को भी समझना होगा। और अगर जिस तरीके से इस पूरी घटना को देखा जाए तो जब ये घटना हुई, उस घटना के दौरान तमाम सारे लोग वहाँ पर घटना जब हुई उसके बाद पहुँचे और प्रशासन को इत्तला की गई और उसके बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन जिस तरीके से जब बच्ची को 8 घंटे तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर निकाला गया, उस बच्ची को निकालकर पचोर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसकी हालत को नाजुक बताते हुए और स्थिर बताते हुए भोपाल के लिए रेफ़र किया और गांधी मेडिकल कॉलेज में फ़िलहाल उसका इलाज जारी है, भर्ती कराया गया है। उसके पिता, उसके परिजन उसके साथ में हैं। लेकिन जिस तरीके से हम उस गांव में मौजूद हैं जहां पर ये घटना हुई है, और घटना जब हुई तो उनके परिजन त्वरित भागकर वहां पर खेत पर पहुंचे थे और उसके बाद से ही ये पूरी कार्रवाई शुरू हुई थी। हम पहले माही के घर को ही दिखा देते हैं। यहाँ पर माही का जो है ननिहाल है और पटाड़िया गांव से वो यहाँ पर अपने ननिहाल में अपने नाना के यहाँ, अपने मामा के यहाँ आई थी। एक समारोह था, समारोह आयोजित किया जाना था आज, लेकिन चूंकि इतनी घटना हो गई है तो अब फिलहाल जो परिवार के लोग हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर निराश हैं इस पूरी घटना के बाद से ही। और लगातार इस बात से जिस तरीके की घटनाएं पहले निकल कर आई हैं, उस तरीके की घटनाएं जो हैं वो लगातार मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। और ऐसे में छोटी छोटी बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने असामयिक मौत का कारण भी ये घटनाएं बन रही हैं। ऐसे में अगर राहुल बात करें परिवार से, तो फिलहाल माही के नाना यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम सारे लोग जो है रात भर से यहाँ पर मौजूद हैं। चूँकि पूरा परिवार सो नहीं सका है, उनसे ही बात कर लेते हैं। आप माही के नाना हैं। माही, आखिर पटाड़िया गांव से यहाँ पर किस लिए आई थी? सर, जो हमारे क्या एक छोटा बालक है, तो उसका जो जन्मदिन मना रहे थे आज के, तो हमारे जो बालक उसकी मामी ने कही कि भाभी तुम भी आ जाए, बहन तुम भी आ जाना और मम्मी तुम भी आ जाओ, पापा तुम भी आ जाना।
तो हमारा लड़का लेकर आए उनके, और लेकर आए तो आज हम मालूम नहीं निकल गए शाम को, तो हम इनके 4 वक्त दर्जा आएंगे, तो हम शाम को 5:40 हम खूटा लेके आने गए थे, और उसकी मम्मी के साथ में थी, उसकी नानी जी के साथ में, उसके हाथ में दोनों संतरे थे हाथ में, तो उसने कि बेटा इधर आ, तो इसे कहने में वो उधर भाग गई, वो तो डांटे गिर गए, फिर हम तो माँ तो बेहोश हो गई उसकी मम्मी, और मैं भी चिल्लाए थे, राठौड़ समाज का है, उनने जो सारे पर्सन गए, और इसी में फिर आधा घंटा खान में सभी जो आ गए लोग अपने जो जितने भी लोग थे वो सभी आ गए, और प्रशासन ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, बच्ची को बाहर निकाला, इस रेस्क्यू ऑपरेशन से कितने संतुष्ट हैं? पर उससे उसने हमारे बहुत सेवा की मन, और उन्हीं की कृपा मानो कोई बच गई बच्चे में, तो बचती नहीं बच्चे हमारे, मतलब कलेक्टर साहब भी आ गए, तहसीलदार साहब भी आ गए, और ये क्या नाम एसपी साहब भी आ गए, खंडार साहब भी वहीं रहे, और विधायक साहब भी आ गए, सभी लोग वहीं थे मतलब जो, और हमारे जो शिवराज जी उनने भी जो खूब हेल्प करते रहे हो, तो बहुत हमारा मदद हो गया और इसी से बच गए हम। बिल्कुल, देखिए राहुल, देखिए मदद हुई है, और जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई, तो उस घटना के दौरान उनके नाना, उनकी नानी, जो माही के नाना और नानी हैं, वो मौजूद थे मौके पर, और जैसे ही माही गड्ढे में गिरी, उसके बाद से ही तुरंत सरपंच को यहाँ पर बताया गया, और सरपंच को बताने के बाद जिस तरीके से पूरी जानकारी जो है प्रशासन तक पहुँची, प्रशासन ने भी तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की है। देखिए, एक जो माही है उसका ननिहाल का ये घर है, यहाँ पर तमाम सारे लोग जो हैं परिवार के लोग रहते हैं और निवास करते हैं, और जिस तरीके से ये नानी जो है वो सामने बैठी हुई हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं उस जब घटना हुई उससे स्तब्ध हो गई थी, बेहोश हो गई थी। हालांकि माता जी भी माही की जो है वो अंदर है, लेकिन जिस तरीके से पूरी जब घटना हुई, तो उस घटना की जो पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर प्रशासन को कार्रवाई करने की ठोस जो, और जाहिर सी बात है इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, चूंकि आप बोरवेल के लिए गड्ढा तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जब आपका काम समाप्त होता है तो उस गड्ढे को ढकते नहीं हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसे लोगों के खिलाफ जब तक कड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी। दुष्यंत, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, आप राजगढ़ में ही मौजूद हैं। राजगढ़ में जहां ये घटना हुई, आपने माही के परिवार के लोगों से बातचीत की, उनके मन में क्या है वो भी उन्होंने बताया। और इस बीच एक दिल्ली से खबर है, प्रधानमंत्री आवास पर बीजेपी नेताओं की बैठक, इसमें एमपी, सीजी और राजस्थान के सीएम पद पर चर्चा हुई है। तकरीबन 4 घंटे बैठक चली है, लेकिन नाम पर अब तक मुहर नहीं लग सकी है। प्रधानमंत्री मोदी, जगत प्रकाश नड्डा और अमित शाह, यानी भारतीय जनता पार्टी की जो कोर कमेटी है, कोर मेंबर हैं, वो लोग बैठे थे पीएम आवास में। बीजेपी नेताओं की बैठक हुई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसे सीएम बनाया जाए, इस बात को लेकर चर्चा हुई और 4 घंटे चर्चा चली है। प्रधानमंत्री मोदी थे इसमें, जगत प्रकाश नड्डा थे, अमित शाह थे। अब इन्हीं 3 लोगों को यह तय करना है कि कौन बनेगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, कौन बनेगा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री और कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री। चूंकि यहां पर लोगों ने अपना अपना दावा भी ठोक दिया है। कुछ कह रहे हैं कि 68 विधायक हमसे मिल चुके हैं, कुछ अलग अलग तरीके से दावा कर रहे हैं। तो कैसे भारतीय जनता पार्टी मैनेज करे और मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस करे, ये सारी चीजें बारीकी से देख रही और समझ रही है। और एक बड़ी खबर है जो कल पूरे दिन भर बड़ी खबर बनी रही। करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुखदेव सिंह की हत्या के बाद जगह जगह प्रदर्शन हुआ। राजपूत संगठनों ने आज राजस्थान बंद का आह्वान किया है, यानी आज राजस्थान बंद रहेगा। करणी सेना के अध्यक्ष की जब हत्या हुई तो उसके बाद ही ऐलान कर दिया गया। हालांकि आरोपी गिरफ्तार कर लिए, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सुखदेव सिंह की हत्या के बाद जगह जगह प्रदर्शन हुआ है, लेकिन जिस तरीके से कल इस वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद राजस्थान पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया। राजपूत संगठनों ने आज राजस्थान बंद का आह्वान किया है। पुलिस ने फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 24 घंटे के भीतर ही दोनों आरोपियों को कस्टडी में ले लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है।
और देखिए, छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम रमन सिंह ने सोशल मीडिया पर अधिकारियों को समझाइश दी है। गलत प्रक्रिया से महत्वपूर्ण फाइलों को स्वीकृत ना करने की सलाह उन्होंने दी है। ट्वीट करके अधिकारियों को समझाइश दी है। मुझे कुछ सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही, रमन सिंह लिख रहे हैं, कुछ अधिकारी महत्वपूर्ण फाइलों को बैक डेट पर स्वीकृत कर रहे हैं, जो कि पूर्णतः अनुचित है। मैं ऐसे सभी अधिकारियों को बताना चाहता हूं, यानी रमन सिंह, आप प्रशासनिक व्यवस्था के हिस्से हैं और जब तक प्रदेश में नई सरकार का गठन नहीं होता तब तक किसी भी प्रकार के अनुचित कार्य करने से आपको बचना चाहिए। जैसे ही ये बात रमन सिंह को पता लगी, उन्होंने तुरंत ट्वीट किया। देखिए, मैंने कहा ना कि सब अपने अपने तरीके से बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नेता नंबर 1 कौन है। भोपाल से खबर है, सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज छिंदवाड़ा दौरा है। छिंदवाड़ा की सभी 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है, लेकिन आज छिंदवाड़ा दौरे पर जाएंगे और यहां पर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। और इसके साथ यहां की लाडली बहनों से भी मुलाकात करेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा की 7 की 7 सीटें लूज कर गई है, हार गई है, लेकिन एक बहुत ही बम्पर मार्जिन से जीत हासिल की है। और इसीलिए हौसला बढ़ाने के लिए लाडली बहनों का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करने के लिए आज सीएम शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा जाएंगे। तो आप देख ही रहे हैं कि सब अपने अपने तरीके से ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नेता नंबर 1 कौन है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। खबर मिली है कि जल्द ही दिल्ली आला कमान से नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर लगने वाली है। उधर नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में अजय सिंह, ओमकार मरकाम, बाला बच्चन, उमंग सिंगार, राजेंद्र कुमार सिंह, फुंदेलाल मार्को, लखन घनघोरिया के नाम भी शामिल हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष के स्वाभाविक दावेदार कमलनाथ हैं, लेकिन कमलनाथ फिलहाल पीसीसी चीफ के पद पर बने रहेंगे और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर दूसरे नाम को आगे बढ़ाएंगे। उधर नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में चल रहे दावेदार ये कह रहे हैं कि पार्टी जो आदेश देगी उन्हें मंजूर होगा। खबर अयोध्या से है। अयोध्या में बाबरी कांड की बरसी पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सभी इलाके को सेक्टर में बांट दिया गया है। हर आने जाने वालों की चेकिंग होगी। अफवाह या भ्रम पर नकेल कसने की तैयारी है, क्योंकि कुछ लोगों का यह भी कार्य होता है कि वो कुछ नहीं पाते तो अफवाह ही फैला देते हैं। तो उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में खबर रायपुर से है। कांग्रेस के नेता आसिफ मेमन को नोटिस दे दी गई है। रायपुर के डीजे कोर्ट ने यह नोटिस जारी की है। करोड़ों की जमीन धोखाधड़ी का केस दर्ज है इन पर। आसिफ मेमन के घर पर कोर्ट ने नोटिस चस्पा कर दिया है। 2 साल से फरार चल रहे हैं आसिफ मेमन। करोड़ों की जमीन के धोखाधड़ी के मामले में इन पर केस दर्ज है। रायपुर के डीजे कोर्ट ने बाकायदा नोटिस जारी किया है। करोड़ों की जमीन धोखाधड़ी का केस इन पर रिकॉर्ड किया गया है। आसिफ मेमन के घर पर बाकायदा कोर्ट का नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। बता दिया है कि आसिफ ने किया क्या है। रायपुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सलेम स्कूल के बाहर अवैध चौपाटी पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। गुमटियां नहीं हटाने पर संचालकों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बता दिया गया कि स्कूली बच्चियों का आरोप था चौपाटी में हमेशा लड़कों की भीड़ लगी रहती है, जिसके कारण आए दिन स्कूली छात्रों के साथ छीटाकशी और छेड़छाड़ होती थी। इस खबर को IBC 24 ने प्रमुखता के साथ दिखाई थी, क्योंकि ये जन की आवाज थी, लोगों की आवाज थी। जिसके बाद प्रशासन जागा और चौपाटी के विरुद्ध उसने कार्रवाई की। वहीं निगम का बुलडोजर GE रोड पहुंचा। NIT और साइंस कॉलेज के चौपाटी पर बुलडोजर चला। इधर बिलासपुर में अवैध चखना दुकानों पर निगम ने बुलडोजर चलाया।
निगम प्रशासन ने 10 से ज्यादा चखना दुकानों पर कार्रवाई की। अधिकारियों का ये कहना है कि अवैध अतिक्रमण करके चखना दुकानों का संचालन करने की शिकायत थी, जिस पर कार्रवाई की गई है। तो IBC24 की खबर का बड़ा असर हुआ। हमने आपकी भावनाओं को, आपकी बात को आगे उठाने का कार्य किया और उसके बाद निगम जागा। चखना दुकान आप देख रहे हैं, इन सब में बुलडोजर चलेगा और सबके साथ न्याय होगा, सबके साथ सबका विकास और संतुलित विकास होगा। किसी के साथ भी सौतेला व्यवहार नहीं होगा। बिलासपुर के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कृत संकल्पित है। अन्य कमिश्नर साहब के आदेश से पूर्व में कई बार इन लोगों को चेतावनी दी गई थी कि हाथे में अवैध ये चखना सेंटर ये हटाएं, मन के द्वारा नहीं हटाया गया, तो माननीय कमिश्नर साहब से आज हटाने के आदेश दिए, तो सबको तोड़ा जा रहा है। और अब आपको एक सांसद का बयान सुना देते हैं, जिसके बाद आप कहेंगे कि यह शर्मनाक बयान है। डीएमके के सांसद ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को बताया गौमूत्र वाला राज्य। सेंथिल कुमार ने संसद में शर्मनाक बयान दिया है। बीजेपी सिर्फ गौमूत्र राज्यों में जीत सकती है। बयान के विरोध में बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। इंडिया गठबंधन की अहम पार्टी है डीएमके और इन्हीं के बयान ने चुनाव में फजीहत भी कराई। इन्हीं की पार्टी के बयान ने। To think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana. People तो ये बात ऑन रिकॉर्ड कही गई है, पार्लियामेंट में कही गई है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डीएमके के सेंथिल कुमार ने कहे हैं, जो कि INDIA के गठबंधन के हिस्से भी हैं। इसके पहले भी क्या कहा गया था वो आपने ध्यान दिया था और अब एक और बयान इनका सामने आ गया। साथ की बड़ी बात में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देखिए आगे हमर बानी हमर गोट।